हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 10 प्ले विथ पैटर्न। बच्चों ये लास्ट टाइम हमने अपने पेज नंबर 112 पर जो पैटर्न थी यानी टावर्स पैटर्न वो भी देखी थी। उसके बाद हमने कुछ कॉमन रूल्स था जिसकी वजह से उनके जो दो नंबर थे उनके पास उसका एडिशन क्या था, सेम था। ये पैटर्न भी देखी थी और आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 114 वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब अपनी बुक में पेज नंबर 114 ओपन कीजिए। पैटर्न विथ एडिशन यानी कि पैटर्न में कुछ एडिशन दिए हुए। तो बच्चों आप पहले देख सकते हो वहाँ पर हमारे कॉमन फर्स्ट 3 नंबर यानी 1 2 3 का एडिशन है। देखो क्या है, पहले 1 + 2 + 3 इज इक्वल 3 + 2 5 and 1 यानी 6। फिर क्या है 2 + 3 + 4 यानी सेकंड नंबर से 3 नंबर लिए। तो क्या है 4 + 3 is 7 and 8 and 9। उसके बाद 3 + 4 + 5 यानी 3 + 4 तो 7 7 + 5 यानी 12। अब हम नेक्स्ट पे देख सकते हैं कि 4 + 5 + 6 देखिए 4 + 5 + 6 is equal to 4 + 5 9 9 + 6 is equal to 15। तो बच्चों ये जो सभी नंबर है उसमें क्या है आप देख सकते हो 3 3 का डिफरेंट है। ओह द सम गोज बाय 3 each टाइम यानी कि ये सम में क्या होता है 3 3 का ग्रोथ आता है यानी कि 3 3 बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हम एक नंबर पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं यानी यहाँ पर 1 2 3 तो हम लिखेंगे 2 3 4 फिर 3 4 5 5 4 5 6। इसी तरह यहाँ पर क्या है 3 + 6 फिर 9 12 15। जैसे कि ये 3 का टेबल हो सकता है 3 2 = 6 3 3 = 9 3 4 = 12 3 5 = 15 यानी यहाँ पर जो पैटर्न है वो डिफरेंट फॉलो करती है 3 3 का। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट तुम्हें पैटर्न दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 यानी इसी तरह 4 4 नंबर लिए हुए हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो क्या है यहाँ पर 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 यानी 10। यानी बच्चों यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए थे तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था 3 का। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि 4 नंबर है तो 4 का डिफरेंस है जैसे 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14। तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है 4 का है। इसी तरह नेक्स्ट 3 + 4 + 5 + 6 तो 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो नंबर है इनके बीच में कितना डिफरेंस है 4 4 का। और यहाँ पर हमने एडिशन में जितने नंबर भी लिए वो कितने वो भी 4 4 नंबर हैं। तो बच्चों इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितने का है 3 का डिफरेंस। क्योंकि हियर द सम ग्रोथ बाय 4 each टाइम यानी कि यहाँ पर जो एडिशन का ग्रोथ है वो कितने का होता है 4 4 नंबर्स का हो रहा है। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विथ 5 नंबर इन ऑर्डर यानी आपको क्या करना है यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है मतलब रेंज दी हुई है उसमें आपको 5 नंबर लेना है उसका एडिशन करना है और कितना डिफरेंट आ रहा है वो आपको देखना। यहाँ पर हमने देखा कि 3 नंबर लेना है यानी 3 नंबर का यूज करते हैं तो एडिशन में जो डिफरेंट आता है वो 3 नंबर का है। तो यहाँ पर 4 नंबर लेना है और जो डिफरेंट है वो 4 का है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो पहले 1 + 2 + 3 4 + ये कितने नंबर हो गए 5 नंबर। तो अभी सबका एडिशन 1 +
10 10 प्लस 5 यानी 15। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो क्या होता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 3 यानी 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 यानी 20। अब नेक्स्ट 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 यानी 25। अब नेक्स्ट 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 5। आप उसका ऐसा कर सकते हो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट 5 प्लस 6 प्लस 7 5 plus 6 11, 11 plus 7 18, 18 plus 8 26, 26 plus 9 yes 35। तो बच्चों अब आप सब देखो यहाँ पर हमने कितने नंबर का यूज किया, ये जो सभी नंबर कितने हैं 5, और उसके बीच में जो डिफरेंट है ये कितने का है देखो, ये भी सभी हम देख सकते हैं 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5, 30 माइनस 25 वो भी 5, और 25 माइनस 25 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 5। यानी बच्चों यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 5। तो नीचे है does the sum grows by 5 each time, क्या यहाँ पर 5 नंबर लेने से जो एडिशन का ग्रो है वो हर बार 5 हो सकता है। तो क्या लिखेंगे आप यस यस यहाँ पर यस द 5 नंबर एडिशन and in grow by 5 each time, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर लेने से जो उसका ग्रोथ होता है वो हर बार 5 नंबर का होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 115 सीक्रेट मैसेज। यहाँ पर बच्चों कुछ मैसेज की बात होती है। हमें पता है कि जब हम कुछ बच्चे अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं तब क्या करते हैं एक दूसरे से कुछ बातें छिपाते हैं यानी सीक्रेट रखते हैं। तो यहाँ पर दो फ्रेंड है एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं वो भी सीक्रेट तरीके से, यानी ये मैसेज कोई और पर्सन पढ़ता है यानी कि तुम जिसको देना है उसके सिवा को पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता, इसी तरह का कोई मैसेज। तो आप अपने पेज नंबर 115 पर देखिए What are you doing? यानी कि ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। वो लड़की लड़के को पूछ रही है कि ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो कि I am trying to read the note my friend give me but I cannot understand it, यानी कि मैं मेरे दोस्त ने मुझे पत्र भेजा है उसे पढ़ रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड मीन्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी वो लड़का कह रहा है कि मुझे मेरे एक मित्र यानी दोस्त ने एक लेटर भेजा है, मैं वो पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो लड़की देखती ओके लेट मी सी इट लुक लाइक सीक्रेट मैसेज,
यानी कि चलो मैं देखती हूँ, यानी कि मुझे बताओ, या वो लड़का उसे बताता है और कहते हैं लुक लाइक द सीक्रेट मैसेज, यानी कि वो जो लुक है यानी जो मैसेज दिख रहा है वो कैसा है, एक सीक्रेट मैसेज जैसा दिख रहा है। तो कि यामिनी एक्सप्लेन द रूल, यामिनी को पता चल जाता है बच्चों को, लड़की को, तो वो जो मैसेज का रूल्स होता है वो एक्सप्लेन करती है कि नंबर हैव बीन यूज्ड फ्रॉम लेटर, कि यहाँ पर लेटर की जगह, यानी कि हम मैसेज में क्या लिखते हैं ABCD ऐसे लेटर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटर के प्लेस पर नंबर का यूज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल J is 10, P is 16, यानी कि J के प्लेस पर 10 और P के प्लेस पर 16 नंबर का यूज किया गया है। तो बच्चों हम देखते हैं कि कैसे नंबर का यूज किया जाता है। तो पहले हम अपनी पूरी अल्फाबेट ABCD को लिखते हैं। And 1, वहां पर उसने क्या किया है, नंबर का यूज किया है। तो पहले देखो उसने पहले जो लेटर है उसका उसमें कौन सा नंबर यूज किया है, 7। तो यहाँ पर 7 नंबर के प्लेस में हम क्या लेंगे, 7 नंबर पर क्या है जो G है, तो हम G का यूज करते हैं। फिर उसने कौन सा नंबर यूज किया है, 15, तो 15 नंबर पर देखो क्या है, O, तो फिर O। फिर उसने सेकंड टाइम भी 15 यूज किया है, वहां पर भी O, और उसके बाद उसने 4th नंबर यूज किया, तो 4th नंबर पर क्या है, D। नेक्स्ट उसने सेकंड लाइन में 14 नंबर, 14 मींस N, फिर 9 पर है I, फिर उसने कौन सा नंबर है, 7 पर है G, फिर 8 पर है H, और उसके बाद ये 20 तो 80। तो बच्चों उसने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया, उसके जो नंबर उसने लिए थे उसकी जगह पर हमने लेटर लिए, बट उसने क्या किया है, A के प्लेस पर 1, B के प्लेस पर 2, C के प्लेस पर 3, इसी तरह उसने क्या किया है, सभी नंबर का यूज किया है। यानी यहाँ पर जो लेटर है उसने क्या किया, सीक्रेट मैसेज बनाने के लिए उसने वर्ड्स, यानी वर्ड्स के प्लेस पर उसने नंबर की पैटर्न बनाई और यूज किया है। तो उसका सीक्रेट मैसेज क्या है बच्चों, गुड नाइट। अब इसी तरह नेक्स्ट कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर एंड नंबर टू हेल्प यू, यानी आपको नीचे जो लाइन दी हुई है उसमें इसी तरह मैंने जो लिखा ABCDEFG to Z तक लिखना है, और उसके नीचे जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 to 26, इसी तरह आपको सभी 1 to 26 तक नंबर लिखने हैं। अब नेक्स्ट तीनों went to write to his friend गुड मॉर्निंग, यानी तीनों क्या करना चाहती है, अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना चाहती है। तो कि व्हाट विल ही राइट बाय यूजिंग द सेम रूल्स, यानी हमें ये रूल्स का यूज करना है, गुड मॉर्निंग लिखना
है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, हमें नंबर का यूज करना होगा। तो पहले तो हमें पता है कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का हम क्या करते हैं, ये जो सभी नंबर लिखे उसके प्लेस पर, जो स्पेलिंग लिखे उसके प्लेस पर नंबर लिखते हैं। तो जी के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे, 7, फिर ओ के लिए 15 यानी 15 दो बार, और डी के लिए 4। तो ये गुड हो गया। अब मॉर्निंग का यूज करते हैं, मॉर्निंग में एम के लिए 30, फिर ओ के लिए 15, नेक्स्ट आर के लिए यस 80 एंड यस 40, फिर आई के लिए 9, उसके बाद फिर से एन है तो 40, और लास्ट में जी है तो इसके लिए 7। तो बच्चों ये जो सीक्रेट मैसेज बना ये क्या है, ये गुड मॉर्निंग का सीक्रेट मैसेज है। तो आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी उसमें ये पूरा नंबर लिखने जो गुड मॉर्निंग का सीक्रेट मैसेज है। अब नेक्स्ट, इफ टू चेंज द रूल एंड राइट इन वन इन प्लेस, one in place B, 3 in place of B, and so on the row of right reviews by reviews dance। यानी यहाँ पर वो रूल्स फॉलो करने के लिए कहा कि हमें क्या करना है, जैसे कि आपने A के प्लेस पर 1 लिखा है, इसी तरह आपको क्या करना है, A के प्लेस पर अभी नहीं लिखना, B से 1 लिखना है, और ये जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या करना है, चेंज करना है। और आपको ये रूल्स चेंज करने के बाद लेट यूज डांस का मैसेज लिखना है। तो बच्चों ये आप कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ, बट आपको अपनी रूप से करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जैसे यहाँ पर 1 लिखा है इसी तरह आपको यहाँ से 1 लिखने का स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में 25 यहाँ होगा और यहाँ पर 26। इसी तरह पूरे नंबर को एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद आपको ये मैसेज लिखना है कि लेट यूज डांस, जैसे कि हमने गुड मॉर्निंग का लिखा इसी तरह लेट यूज डांस। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो भी नंबर लेना है उसमें 1 1 प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले आप 10 का यूज करेंगे तो उसमें क्या करना है, 12 के प्लेस पर आपको 13 लेना है, फिर ई के प्लेस पर आपको 5 है यहाँ पर, तो क्या आएगा प्लस मीन्स 5 के प्लेस पर आपको 4 लेना है, सॉरी इफ काउंट करके लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने 1 का स्टार्ट किया, यानी यहाँ पर क्या आएगा 11 आएंगे, इसलिए 11 फिर 4, और टी के लिए क्या लेना है, टी है यहाँ पर तो फिर 9, यानी हमें वो लेटर के लिए उसके ऊपर वाला क्रॉस लेना है, क्योंकि यह हमारा लास्ट वाला जो नंबर है वो ए में हमने यूज किया है। तो बच्चों आपको ये पैटर्न चेंज करके लेट यूज डांस को सीक्रेट में लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 116, मोर सीक्रेट मैसेज, अभी भी सीक्रेट मैसेज चल रहे हैं। तो यहाँ पर सीक्रेट मैसेज लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो शब्बू एंड जग्गू एंड आर प्लेइंग अ गेम, यानी शब्बू एंड जग्गू दो बॉयज एंड गर्ल्स है वो एक गेम खेल रहे हैं। दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज, यानी कि हम कोई सीक्रेट मैसेज लिखते हैं, बट कोहली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थीम, यानी जो कोहली वो थर्ड लड़की हो गया है वो ये मैसेज को समझ नहीं पा रही। सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल, तब जग्गू क्या करता है, जो उनके गेम का जो रूल होता है यानी जो रूल्स होते हैं वो उसे एक्सप्लेन करता है यानी समझाता है। तो जग्गू यू सी वी हैव चेंज इट्स लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, यानी आपको क्या करना है ए के प्लेस पर, यानी कि ये जो लेटर है उसको हमने नेक्स्ट लेटर के प्लेस पर लिखा है। जैसे एक जहाँ पर हमें ए की जरूरत होती है वहाँ पर हमने बी लिखा है,
जैसे कि हम एक्सप्लेन आपको समझाने के यहाँ पर ABC ये हमारा मैसेज है, बट उन्होंने क्या किया है, ए के प्लेस पर बी का यूज किया, जैसे कि मैसेज में लिखा है BCD, यानी एक लेटर को क्या हमें क्या समझना, ए के प्लेस पर उसने बी के प्लेस पर सी और सी के प्लेस पर डी, यानी एक नंबर को उसने पीछे लिखा है, जो आपको ये समझना होगा। ये इनका मैसेज का रूल्स है। जैसे कि वी हैव चेंज इट्स लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट जिस लेटर का यूज होता है उसके प्लेस पर हमने नेक्स्ट लेटर लिखा है, तो कि दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, यानी कि एफ के प्लेस पर हमने जी लिखा है, ओ इन प्लेस एन, यानी एन के प्लेस पर ओ लिखा है, सो यस बिकम ZFT, यानी कि यहाँ पर यस होता है, हमें यस लिखना है तो हमें क्या किया ZFT। जैसे कि जो y के बाद क्या था Z, E के बाद F और S के बाद T, यानी कि हमने नेक्स्ट लेटर का यूज किया है। तो बच्चों नेक्स्ट कॉलिंग, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, यानी कि अब तो मैं समझ गया। कॉलिंग, see what I have writing XFBSF GSFTOFET, यानी कि कॉली को कहा कि ये जो सीक्रेट मैसेज है वो हमने क्या लिखा है वो तो बताओ। ABCDEFGHIJKL, उसने ए के प्लेस पर बी का यूज किया है, ए के प्लेस पर किसका यूज किया है, बी का, यानी तो बच्चों उसी तरह सभी लेटर का यूज हुआ है। तो आपको उसके ऊपर से जो उसके सीक्रेट मैसेज है उसका आंसर लिखना है। तो क्या होगा, एक्स के प्लेस पर क्या है W, एफ के प्लेस पर E, तो कि बी के प्लेस पर है A, एस के प्लेस पर R और F के प्लेस पर E, तो कि VR, G के प्लेस पर है F, S तो कि R, J में है I, F में E, O पे है N, E पर है D और T के प्लेस पर है F। तो क्या होगा उसका सीक्रेट, वी आर फ्रेंड्स, उसका सीक्रेट मैसेज क्या है, वी आर फ्रेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज सबू एंड जग्गूज राइट, यानी बच्चों जो हमने यह देखा, जैसे कि एक नंबर के प्लेस पर दूसरा नंबर यूज किया, इसी तरह आपको क्या करना है, जो आपको ऊपर सीक्रेट मैसेज दिख रहा है जैसे ZFT, तो उसके प्लेस पर क्या होगा, Z के प्लेस पर है Y, F के प्लेस पर E और T के प्लेस पर है X, यानी यस। इसी तरह ऊपर जो उनके मैसेज दिखा रहे हैं वो मैसेज आपको अपनी राइटिंग में लिखने हैं, यानी कि क्या है। अब नेक्स्ट, यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून, यानी आपको क्या करना है, ये रूल्स का यूज करना है, मीट मी ऑन द मून, उसका सीक्रेट मैसेज बनाना है। मीट ऑन द मून, तो कैसे होगा, जैसे कि ये हमारा सीक्रेट कोड लेना है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो सीक्रेट कोड है और ये हमारा मैसेज है, यानी एम के प्लेस पर क्या होगा, यानी एम यहाँ पर हम एन लिखेंगे, ई के प्लेस पर क्या लिखेंगे
बी, ओ के लिए लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है उसके अपोजिट में लिखेंगे बी, फिर एन के लिए ओ, एम के लिए एन का यूज करेंगे एन, फिर से ओ के लिए पी का, और एन के लिए हम यूज करेंगे ओ। यानी मैसेज क्या बोले, एन डबल डी यू एन डी पी ओ एन पी डबल पी ओ, ये हमारा सीक्रेट मैसेज होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट, मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू कार्ड द सीक्रेट मैसेज, यानी यहाँ पर भी जो सीक्रेट मैसेज है वो आप कैसे बना सकते हो, बट आपको नियम को ये जो रूल्स है उसे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने अपने बाय मिस्टेक में पहले देखा था कि बी के प्लेस पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर बी के प्लेस पर हमने ए के प्लेस पर हमने बी लिखा था, यानी यहाँ बी से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने ए लिखा था, यानी ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर सी। इसी तरह जो हमने लिखा था वो रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम नए कोई सीक्रेट मैसेज बना सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट, अपसाइड डाउन यानी उल्टा उल्टा। अनीशा is playing, she is blowing her friend that she can stand on her hand, यानी अनीशा क्या करती है, गेम खेलती है जिसमें वो नीचे अपने हाथ रख के उल्टे पैर ऊपर करती है, जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। Now Anisha is playing with this card, though it look like me upside down। नेक्स्ट क्या करती है, वो जो कार्ड है उससे खेलती है, बट आपको क्या करना है, ये कार्ड को उल्टा ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये तो आप कर सकते हैं, ये जो कार्ड है इसे आप उल्टा करना, उल्टा देखने के लिए क्या करेंगे, आपकी बुक टेक्स्ट बुक को आप उल्टी करके पकड़ना, फिर देखना जैसा दिखता है वैसा आपको साइड में दिए हुए बॉक्स में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट, फ्लोर पैटर्न। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर पैटर्न, व्हिच काइंड इज दिस शेप? क्या बच्चों आपने कभी ऐसे शेप की फ्लोर पैटर्न देखी है? तो कि यस, आई हैव नेवर सीन टाइल्स चीप ऑफ टाइल्स ऑफ द फ्लोर, यानी कि मैंने ऐसे पैटर्न की फ्लोर देखी हुई है। नेक्स्ट, दिस डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद दिस फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप, यानी कि ये जो गैप है, ये जो टाइल्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो टाइल्स है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको आपको इसी तरह ज्वाइन करने के विदाउट गैप आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 180। Now you cover this floor with this tile। आपको क्या करना है, ये जो पूरी पैटर्न आपके बुक में ड्रॉ करी है, चार्ट रही है, इसी तरह की पूरी पैटर्न आपको वो बॉक्स में ड्रॉ करनी है। Can you make such a floor design with tile like a circle? क्या बच्चों सर्कल की कोई पैटर्न रहते हैं तो उससे बिना गैप आप वो पैटर्न को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई सर्कल में पैटर्न बनानी है, सर्कल तो बच्चों ये जो सर्कल वाली पैटर्न होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये पूरी कंप्लीट नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट मेक डिजाइन without leaving यानी कि सर्कुलर टाइल्स की जो पैटर्न होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लोर है उसे कंप्लीटली कवर अप नहीं कर सकते। तो कि ट्राई, तो बच्चों यहाँ पर जो तुम्हें सर्कल की पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है वो आपको इसी तरह के सभी सर्कल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस टाइल पैटर्न। बच्चों नेक्स्ट तुम्हें टाइल्स की पैटर्न दी हुई है जो आपको ड्रॉ करनी है। फिर नंबर 19, रमैया हैज मेड अ वॉल विथ his blocks। Can you complete this floor
कलर फिलअप करने में। नेक्स्ट, रीनू began to paint this wall. Now you don't have to complete it. यानी रीनू क्या है, वो एक पैटर्न में कलर कर रही है और वो कलर करने में आप उसकी हेल्प करेंगे और ये जो पैटर्न है वो पूरी फिलअप कराएंगे। तो बच्चों ये हमारा यूनिट यहाँ पर आज फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। थैंक यू।